दोस्तों, एशिया कप 2025 जैसे जैसे हर मुकाबले के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर दिन हर मैच इस टूर्नामेंट को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सभी 8 टीमों के लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि तूफान बन चुका है। कभी किसी टीम की हंसी फूट पड़ती है तो कभी किसी का सपना चकनाचूर हो जाता है। अब जरा सोमवार को हुए 8वें मुकाबले पर नजर डालिए, जहां मैदान पर आमने सामने थे कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम और याशीम मुर्तजा की अगुवाई वाली हांगकांग की टोली। यह भिड़ंत केवल गेंद और बल्ले का खेल नहीं थी, बल्कि पूरे एशिया कप के पॉइंट्स टेबल की दिशा और दशा बदल देने वाली जंग साबित हुई। श्रीलंका बनाम हांगकांग के इस धमाकेदार मुकाबले ने एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा झटका मारा है कि पूरा समीकरण ही हिल गया। तो इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल की बात डिटेल में करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के अब तक एशिया कप के सफर पर, क्योंकि यही सफर इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। तो बात करते हैं पहले श्रीलंका से, जिनकी इस सीजन की शुरुआत ही बांग्लादेश को 6 विकेट से धूल चटाकर की थी। मानो सभी को आगाह कर रहे हों कि उनकी चाल, उनकी ताकत और उनकी मंशा बाकी सबसे अलग है। दूसरी ओर बेचारा हांगकांग, जिसकी किस्मत इस सीजन किसी उलझी हुई कहानी जैसी रही। पहले ही मुकाबले में अफगानिस्तान से 93 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और लगा कि शायद दूसरा मैच संभाल लेंगे, लेकिन बांग्लादेश के सामने 7 विकेट से बुरी तरह ढह गए। अब ऐसे में जब श्रीलंका और हांगकांग आमने सामने आए तो दर्शकों के मन में सवाल यही था कि आखिर इस बार क्या हांगकांग कोई चमत्कार दिखा पाएगा या फिर उनका दर्द और गहरा होगा। और हुआ वही जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। यह मुकाबला खत्म होते होते पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। श्रीलंका की जीत ने उन्हें अंक तालिका में नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा और उन्होंने सुपर 4 की ओर अपनी यात्रा को और भी आसान बना दिया। वहीं हांगकांग की हालत इस हार के बाद ऐसी हो गई जैसे किसी के पास नाव तो हो, लेकिन उसमें छेद इतने बड़े हों कि पानी भरने से संभलना मुश्किल हो जाए। अब अंक तालिका का हाल कुछ ऐसा हो गया कि हांगकांग की नाव पूरी तरह डूब चुकी है और सुपर 4 की दौड़ से उनका नाम मिट चुका है। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस मैच का असर सीधा बाकी टीमों पर भी पड़ा। इस मुकाबले के बाद अंक तालिका की गुत्थियां और पेचीदा हो गईं। पाकिस्तान जैसी दिग्गज टोली के सामने अब स्थिति पहले जैसी आसान नहीं रही। उन्हें यह नतीजा किसी भारी झटके की तरह लगा। दूसरी ओर भारतीय टीम समेत कुछ और टीमों के लिए यह नतीजा किसी वरदान से कम नहीं था, मानो बिना कुछ किए ही उन्हें फायदा मिल गया हो। अंक तालिका में आई इस हलचल ने टूर्नामेंट का पूरा मिजाज बदल दिया और अब हर टीम के दिमाग में केवल एक ही ख्याल गूंज रहा है, सुपर 4 की चौखट तक पहुंचने का रास्ता आखिर किसका होगा और किसका सफर बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगा। तो दोस्तों, श्रीलंका बनाम हांगकांग का यह 8वां मुकाबला केवल एक खेल नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी साबित हुआ जिसमें श्रीलंका के लिए नई उम्मीदें जागीं, हांगकांग के लिए सारे रास्ते बंद हो गए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ गईं और भारत जैसे दावेदारों की राह और भी साफ हो गई। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इस मैच ने पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ बदलाव नहीं किया बल्कि ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा हिला दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में यह लहर किस किस टीम को डुबोती है और किसे किनारे तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका बनाम हांगकांग के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वहीं इस मुकाबले के बाद कौन सी 2 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वहीं कौन सी 2 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सुपर 4 में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सुपर 4 की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 4 की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 4 में पहुंचने की होड़ में खड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर बदलते अपडेट को। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल एशिया का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, वक्त आ गया है सीधे डुबकी लगाने का एशिया कप 2025 के अंक तालिका के तालाब में।
जहां हर टीम अपने अपने अंदाज में तैरने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले हम नजर डालेंगे ग्रुप बी पर, जहां बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ऐसे भाग दौड़ कर रहे हैं जैसे कोई दौड़ में अचानक जूते के फीते खोल दे। कभी कोई टीम शिखर पर तो कभी कोई धड़ाम से नीचे। यहां जीत का स्वाद और हार की कसक दोनों ही तालिका को रोलर कोस्टर की सवारी बना रहे हैं। उसके बाद नजर डालेंगे ग्रुप ए की गलियों में, जहां भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान का हिसाब किसी मजेदार पहेली की तरह है। कभी कोई टीम जोश में छलांग मारती है तो कोई अपनी गलतियों पर ठोकर खाकर गिर जाती है। कुल जमा अंक तालिका इस समय किसी मेले का झूला लग रही है। टीमें ऊपर नीचे ऐसे झूल रही हैं कि दर्शक भी हंसी रोक नहीं पा रहे। तो दोस्तों, बिना देर किए एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर यासीम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर टीम अपनी अलग कहानी लिख रही है। कहीं जश्न के सुर सुनाई दे रहे हैं तो कहीं मायूसी की सिसकियां। और इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है कोई टोली तो वह है हांगकांग की टीम, जो ग्रुप बी की चौखट पर सबसे नीचे जा बैठी है। कप्तान यासीम मुर्तजा हर मैच में नए जोश के साथ उतरते हैं, चेहरे पर उम्मीद की चमक होती है, लेकिन मैदान पर किस्मत जैसे उनसे हाथ मिलाने से पहले ही मुंह मोड़ लेती है। उनकी शुरुआत से लेकर अब तक का सफर किसी अधूरी दास्तान जैसा रहा है, जहां चाहत तो पूरी थी पर मुकाम हमेशा अधूरा रह गया। पहला ही मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हुआ और वहां खेल की हालत कुछ ऐसी बिगड़ी कि पूरी टीम 94 रनों की करारी शिकस्त खा बैठी। यह हार सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि ऐसी चोट थी जिसने उनकी आत्मा तक को झकझोर दिया। इसके बाद आई बांग्लादेश से भिड़ंत और यहां भी प्रशंसकों की आंखों में उम्मीद थी कि शायद अब पलटवार होगा, पर नतीजा फिर वही पुराना। 7 विकेटों से मिली हार ने उनके आत्मविश्वास को और भी कमजोर कर दिया। लेकिन ठहरिए, कहानी की सबसे बड़ी चोट अभी बाकी थी। तीसरा मौका मिला श्रीलंका के खिलाफ और वहां भी मैदान पर हांगकांग के खिलाड़ी संघर्ष करते करते हार के अंधेरे में डूब गए। लगातार 3 मुकाबलों में मिली हार ने जैसे उनके पंख ही काट दिए और टीम का हौसला पूरी तरह बिखर गया। अब अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि हांगकांग का सफर यहीं थम चुका है। 3 मैच खेले, तीनों हारे, अंक तालिका में खाता तक नहीं खुल पाया और नेट रन रेट भी इतना नीचे चला गया कि बाकी टीमों के मुकाबले हांगकांग कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। और यही वजह है कि सुपर 4 की राह उनके लिए पूरी तरह बंद हो चुकी है, क्योंकि लीग चरण में खेलने के लिए जो मुकाबले उनके पास थे वे सभी खत्म हो गए हैं और परिणाम हर बार हार ही रहा है। इस तरह हांगकांग इस सीजन एशिया कप से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। अब उनके प्रशंसकों के पास सिर्फ यही रह गया है कि अगली बार यह टीम खुद को नई ऊर्जा, नई रणनीति और नए आत्मविश्वास के साथ वापस लाए। मैदान पर चाहे जितनी निराशा मिली हो, लेकिन इस सफर ने यह जरूर दिखा दिया कि हौसले से ही हार और जीत तय होते हैं। इस बार किस्मत साथ नहीं दे पाई, पर आने वाले वक्त में यही हांगकांग फिर से कुछ कर दिखाएगा। इस उम्मीद के साथ ही उनकी दास्तान यहां खत्म होती है। वहीं एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में तीसरे पायदान पर लिंटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 की इस रोमांचक यात्रा में अगर कोई टीम दर्शकों की धड़कनें तेज करने में कामयाब रही है तो वह है बांग्लादेश की टोली, जो फिलहाल ग्रुप बी की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर खड़ी है। कप्तान लिटन दास के नेतृत्व में यह टीम कभी चमकदार रोशनी की तरह चमक उठती है तो कभी बादलों में ढक जाती है। शुरुआत तो ऐसी रही कि लगा बांग्लादेश इस बार सबको चौंका देगा। हांगकांग के खिलाफ हुए पहले मुकाबले में 7 विकेट से मिली शानदार जीत ने माहौल को उत्साह से भर दिया। खिलाड़ी मैदान पर ऐसे खेल रहे थे जैसे हर गेंद उनके लिए नई ऊर्जा लेकर आ रही हो और दर्शकों की तालियां उनकी पीठ पर आत्मविश्वास की थपकी बन रही थीं। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा सीधा नहीं चलता और यही बात बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ महसूस की। वहां उन्हें ऐसी करारी हार मिली कि जीत का स्वाद अचानक कड़वाहट में बदल गया। 6 विकेटों से मिली उस हार ने न सिर्फ अंक तालिका में उनकी गति धीमी कर दी, बल्कि उनके नेट रन रेट को भी धराशायी कर दिया। अब तक के सफर को देखें तो बांग्लादेश ने 2 मुकाबले खेले हैं, एक जीता, एक हारा और अंक तालिका में उनके खाते में फिलहाल केवल 2 अंक दर्ज हैं। लेकिन परेशानी का असली कारण सिर्फ अंक नहीं है, बल्कि नेट रन रेट है, जो 0.650 से भी नीचे जा चुका है। यही वह कांटा है जो उनके सुपर 4 के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके सामने अभी एक आखिरी मौका बचा है
जब वे अफगानिस्तान से भिड़ेंगे। और यही वह मुकाबला है जो उनकी किस्मत तय करेगा। अगर बांग्लादेश यह जंग जीत लेता है तो अंक तालिका में उनका पलड़ा भारी हो सकता है और सुपर 4 का दरवाजा उनके लिए खुल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ जीत की बात नहीं है। यहां तो बात इस बात की है कि जीत कितनी बड़ी है और नेट रन रेट कितना सुधरता है। हर रन उनके लिए अमूल्य है, हर गेंद किसी सवाल की तरह है जिसका जवाब उन्हें मैदान पर देना होगा, और हर विकेट ऐसा मोती है जो उनकी उम्मीदों की माला को जोड़ सकता है। कप्तान लिटन दास और उनकी टीम इस बात को बखूबी समझते हैं कि अब उनके सामने सिर्फ अंक बटोरने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपने प्रशंसकों के भरोसे को बचाने की जंग है। मैदान में उतरने वाले हर खिलाड़ी के कंधों पर अब दोगुना बोझ है, क्योंकि यह मुकाबला उनके पूरे अभियान का भविष्य लिख सकता है। अगर जीत मिली तो बांग्लादेश सुपर 4 के नक्शे पर अपनी जगह बना सकता है, लेकिन अगर हार मिली तो यही किस्सा अधूरा रह जाएगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की इस आखिरी भिड़ंत में सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं चलेगा, बल्कि दिलेरी, हिम्मत और रणनीति भी पूरे शबाब पर दिखनी होगी। तो दोस्तों, बांग्लादेश की कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इस अधूरी कहानी में भी रोमांच भरपूर है। अब देखना यही है कि क्या यह टीम आखिरी मौके पर अपनी किस्मत बदल पाएगी या फिर अंक तालिका में तीसरे पायदान पर ही ठहर जाएगी। पर इतना तय है कि जब वे अफगानिस्तान से भिड़ेंगे तो दर्शक सांसें थाम कर देखेंगे, क्योंकि वहां केवल खेल नहीं होगा बल्कि उम्मीदों और सपनों का फैसला होगा। वही एशिया कप 2025 के पॉइंट टेबल में ग्रुप बी में दूसरे पायदान पर राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 के मंच पर अगर किसी टीम ने शुरुआत से ही ऐसा तूफान मचाया है कि पूरे टूर्नामेंट की हवा बदल गई है, तो वह है अफगानिस्तान की टीम, जिसकी कमान इस वक्त करिश्माई कप्तान राशिद खान के हाथों में है। जैसे ही यह टोली मैदान में उतरी, खेल का पूरा माहौल बदल गया। हांगकांग के खिलाफ पहला ही मुकाबला ऐसा रहा कि लग रहा था मानो किसी ने मैदान पर आग भर दी हो। 94 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज करके अफगानिस्तान ने बाकी सभी टीमों को एक ही संदेश दिया: हम यहां सिर्फ खेलने नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट पर अपनी छाप छोड़ने आए हैं। यह जीत महज 2 अंक जुटाने का मामला नहीं था, बल्कि उस आत्मविश्वास और जज्बे की गवाही थी जिसने अफगान खिलाड़ियों को बाकी सबसे अलग खड़ा कर दिया। अंक तालिका की नजर से देखें तो अफगानिस्तान ने अब तक एक मुकाबला खेला और जीतकर अपने खाते में 2 अंक डाले हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वह है उनका नेट रन रेट। 4.70 का ऐसा चमचमाता आंकड़ा कि बाकी टीमें देखती रह जाएं। यह साबित करता है कि अफगानिस्तान केवल जीतने वाली टीम नहीं है, बल्कि जीत को बड़े अंतर से अपने नाम करने वाली ताकत बन चुकी है। लेकिन सफर यहीं थमा नहीं है। सामने अब 2 और बड़े मुकाबले खड़े हैं, एक श्रीलंका के खिलाफ और दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ। अंक तालिका के समीकरण के हिसाब से देखें तो अफगानिस्तान को सुपर 4 की दहलीज पार करने के लिए इन दोनों में से केवल एक जीत की जरूरत है, और अगर यह जीत उनके शानदार नेट रन रेट के साथ जुड़ गई तो फिर उनकी जगह पक्की हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि उनका रास्ता अभी बाकी टीमों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान दिख रहा है। पर असली दिलचस्पी तो यही है कि अफगान खिलाड़ी इस समय जिस आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं, उसमें यह संभव है कि वे दोनों ही मुकाबले जीत जाएं और सुपर 4 में सबसे दमदार अंदाज में प्रवेश करें। अब जरा सोचिए, जिस टीम ने केवल एक मुकाबले में ही पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल दी हो, वह जब 2 और बड़े मैच खेलेगी तो कैसा मंजर होगा। बाकी टीमें शायद यही सोच रही होंगी कि अफगानिस्तान को रोकना अब किसी पहाड़ को धक्का देने जैसा है, लेकिन अफगान खिलाड़ियों के लिए यह सफर केवल अंक बटोरने का खेल नहीं है। यह उस पहचान को साबित करने की लड़ाई है जो उन्होंने सालों की मेहनत और संघर्ष से पाई है। अफगानिस्तान की यह यात्रा अभी अधूरी जरूर है, लेकिन अधूरी कहानी भी कितनी दिलचस्प हो सकती है, इसका सबसे बड़ा सबूत यही टीम है। वे जानते हैं कि सुपर 4 तक पहुंचना उनके लिए केवल टूर्नामेंट का पड़ाव नहीं, बल्कि उनके साहस और मेहनत की जीत होगी। और अगर उन्होंने अगले 2 में से एक मुकाबला जीत लिया तो अंक तालिका में उनका नाम सिर्फ चमकेगा ही नहीं, बल्कि बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा देगा। वहीं एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का रंगीन फलक जब भी खुलता है तो उसमें सबसे चमकता हुआ सितारा
इस वक्त श्रीलंका की टीम नजर आती है जिसकी कमान संभाल रहे हैं कप्तान कुशल मेंडिस। इस टीम ने जैसे ही टूर्नामेंट का पहला कदम रखा तभी से उनके हौसले और प्रदर्शन ने बाकी सभी विरोधियों को साफ संदेश दे दिया कि यह दल केवल हिस्सा लेने नहीं बल्कि पूरा मैदान अपने कब्जे में करने की नीयत से उतरा है। शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ उतरे और वहां 6 विकेट की दमदार जीत हासिल करके सबको हैरान कर दिया। मानो हर खिलाड़ी के बल्ले और गेंद में बिजली भरी हो और मैदान पर हर चाल किसी बड़े इरादे का ऐलान कर रही हो। जीत का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगला पड़ाव हांगकांग था और वहां श्रीलंकाई शेरों ने अपने पंजे और भी मजबूती से गाड़ दिए। इस बार जीत का अंदाज ऐसा रहा कि किसी को शक ही नहीं रह गया कि अंक तालिका का शिखर फिलहाल इन्हीं का है। दोनों मुकाबले जीतने के बाद श्रीलंका का आत्मविश्वास उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां से हर अगला कदम और भी मजबूत दिखने लगा है। अंक तालिका पर 4 अंकों का खजाना उनके नाम दर्ज है और उनका नेट रन रेट भी चमकता हुआ साफ बता रहा है कि यह टीम केवल जीत के हिसाब से आगे नहीं है बल्कि पूरे दबदबे से बाकी दलों को पीछे छोड़ चुकी है। यही वजह है कि ग्रुप बी की तस्वीर में जब नजर दौड़ाई जाती है तो सबसे ऊपर श्रीलंका का नाम ही सुनहरी रोशनी की तरह दमकता है। अब सवाल उठता है कि क्या उनकी राह सुपर 4 तक आसान है या मुश्किल? जवाब सीधा है, इस समय श्रीलंका उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से उनकी जगह लगभग पक्की हो चुकी है। 2 मुकाबले जीतकर उन्होंने सुपर 4 के दरवाजे पर अपना नाम पहले ही लिख दिया है। यानी आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ चाहे जीत में बदल जाए या हार में, इससे उनके सफर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जीतने पर तालिका में उनकी पकड़ और भी मजबूत होगी और हारने पर बस चमक थोड़ी फीकी पड़ सकती है, लेकिन सुपर 4 की टिकट उनकी जेब में पहले ही रखी जा चुकी है। तो यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका का हिस्सा नहीं बल्कि असल में उनके आत्मविश्वास की अगली परीक्षा है। श्रीलंका की यह यात्रा इस वक्त उस कहानी जैसी लग रही है जो हर मोड़ पर और भी दिलचस्प होती जा रही है। उन्होंने अब तक यह साबित कर दिया है कि जीत उनकी आदत है और दबाव उनके लिए बोझ नहीं बल्कि प्रेरणा है। यही वजह है कि जब भी उनकी चर्चा होती है तो यही कहा जाता है कि यह टीम टूर्नामेंट का केवल हिस्सा नहीं बल्कि इसका असली चेहरा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह चमक बरकरार रहती है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो तालिका में उनका दबदबा इतना मजबूत है कि बाकी टीमों के लिए उनसे आगे निकलने का ख्वाब भी मुश्किल दिखाई देता है। तो यह तो रहा एशिया कप 2025 में ग्रुप बी में मौजूद श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग और बांग्लादेश के पॉइंट्स टेबल की स्थिति। अब बात करते हैं ग्रुप ए में मौजूद भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान के पॉइंट्स टेबल के समीकरण की। तो ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 की तस्वीर में अगर सबसे कठिन और पेचीदा मोड़ की बात करें तो वह इस वक्त ग्रुप ए की चौथी सीढ़ी पर खड़ी ओमान की टीम है जिसकी कमान जतिंदर सिंह संभाल रहे हैं। शुरुआत से ही ऐसा लगा मानो किस्मत ने उनसे मुंह मोड़ लिया हो, क्योंकि पहला ही मुकाबला पाकिस्तान जैसी ताकतवर टीम से भिड़ंत के रूप में सामने आया और नतीजा रहा 93 रनों का गहरा घाव, जिसने न सिर्फ उनका आत्मविश्वास तोड़ा बल्कि पूरे अभियान की लय को भी हिला दिया। इस चोट से उबरने से पहले ही दूसरा झटका आ गया जब यूएई के खिलाफ भी जीत का रास्ता कहीं दूर छूट गया और ओमान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 लगातार हारों के बाद अंक तालिका में उनका खाता अब तक खाली है। 0 अंकों की स्थिति ने उनकी उम्मीदों पर भारी पर्दा डाल दिया है और उस पर से -4.650 का बोझिल नेट रन रेट उनकी मुश्किलों को और भी गहरा करता दिख रहा है। अब सवाल यही उठता है कि ऐसे हालात में सुपर 4 तक उनकी पहुंच की राह बची है या नहीं। सच कहें तो यह राह अब बहुत ही पतली और कांटेदार है, क्योंकि उनके पास बस एक आखिरी मौका बचा है और वह भी भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। इस मुकाबले को जीतना ही उनकी पहली और सबसे अहम शर्त है, लेकिन सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा। भारत जैसी टीम को मात देने के बाद उन्हें अपने नेट रन रेट को भी ऐसा सुधारना होगा कि अंक तालिका में थोड़ी रोशनी दिखे और साथ ही दूसरी टीमों के मैचों के परिणाम भी उनके अनुकूल पड़े। यानी ओमान की किस्मत अब केवल अपने प्रदर्शन पर नहीं बल्कि पूरे ग्रुप के समीकरणों पर भी टिकी हुई है। इस टूर्नामेंट में उनका अब तक का सफर जैसे लगातार ठोकरों की गवाही देता रहा है, वैसे ही यह आखिरी टकराव उनके धैर्य और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। जतिंदर सिंह के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे अपने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से कितना मजबूत बना पाएंगे, क्योंकि 2 करारी हारों के बाद किसी भी दल का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। ओमान के लिए यह
आखिरी अवसर एक ऐसी चुनौती है जहां उन्हें केवल जीत का स्वाद ही नहीं चखना बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की जिद भी पूरी करनी होगी। अगर इस पूरी तस्वीर को देखा जाए तो अंक तालिका में ओमान की हालत सबसे नीचे है। उनके नाम अब तक एक भी अंक नहीं जुड़ा और उनका नेट रन रेट इतना पीछे छूट चुका है कि उसे सुधारना किसी कठिन पहाड़ पर चढ़ने जैसा काम है। परंतु इतिहास यह भी कहता है कि कई बार वही टीमें जिन्हें सबसे कमजोर समझा जाता है वही अचानक मैदान पर बड़ा करिश्मा कर दिखाती हैं। यही कारण है कि दर्शकों के दिलों में अब भी यह जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिरी मैच में ओमान हार मानकर टूर्नामेंट से विदा लेगा या फिर भारत जैसी दिग्गज टीम को मात देकर सबको चौंका देगा और कहानी में एक नया मोड़ जोड़ देगा। इस समय उनकी यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही रोचक भी, क्योंकि यही संघर्ष यह तय करेगा कि ओमान की याद इस टूर्नामेंट में केवल हार की कहानियों से जुड़कर रह जाएगी या फिर उनके साहस और अदम्य जज्बे की मिसाल बनकर चमकेगी। वही ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मोहम्मद वसीम की कप्तानी वाली यूएई की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 के ग्रुप बी की कहानी में अगर कोई टीम है जिसने शुरुआत में सबको मायूस किया और फिर अचानक खुद को झाड़ पोंछकर खड़ा कर लिया तो वह है मोहम्मद वसीम की अगुवाई वाली संयुक्त अरब अमीरात की टोली। उनकी यात्रा कुछ ऐसी रही मानो कोई नदी पहले शांत और सूखी सी लगे और फिर अचानक तेज धारा में बहने लगे। पहला कदम उन्होंने रखा भारत जैसे विराट प्रतिद्वंद्वी के सामने और वहां नतीजा इतना करारा निकला कि पूरी टोली का हौसला जैसे एक ही झटके में ध्वस्त हो गया। 9 विकेट से मिली हार केवल एक हार नहीं थी बल्कि ऐसा धक्का थी जिसने उनके पूरे अभियान की धड़कनें अस्त व्यस्त कर दी। खिलाड़ियों का शरीर मैदान पर था लेकिन आत्मविश्वास जैसे कहीं खो गया था। हर गेंद उनके सामने पहेली बनकर आती रही और हर जवाब चुप्पी में गुम होता गया। लेकिन खेल की खूबसूरती यही है कि निराशा के बीच से भी एक नई शुरुआत जन्म ले सकती है। यही हुआ जब अगला पड़ाव आया और सामने खड़ी थी ओमान की चुनौती। यहां मानो यूएई ने अपनी पुरानी परछाई से बाहर निकलकर एक नया रूप दिखाया। बल्ले ने आवाज में चमक भरी, गेंद ने पैनी धार दिखाई और जीत ने उनके खाते में वह पहली राहत डाली जिसने अंक तालिका पर उनकी उपस्थिति को जीवित कर दिया। यह जीत किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं थी बल्कि एक ऐसी गूंज थी जिसने सबको यह याद दिलाया कि यह टीम हार मानकर बैठने वाली नहीं है। अब अगर हम तालिका की तरफ देखें तो तस्वीर साफ है। 2 मैचों के बाद उनके नाम 1 हार और 1 जीत है और अंक तालिका में उनके हिस्से आए हैं 2 अंक। लेकिन कहानी की असली चिंता का केंद्र है उनका नेट रन रेट जो -8.483 तक धंस चुका है। यह संख्या किसी पहाड़ जैसे बोझ की तरह उनके कंधों पर लटक रही है और यही वजह है कि अंक होने के बावजूद उनकी स्थिति कमजोर लग रही है। और अब आती है वह घड़ी जिसका इंतजार सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि उनके प्रशंसक भी सांस थाम कर रहे हैं। उनके सामने आखिरी मुकाबला बचा है और प्रतिद्वंद्वी है पाकिस्तान, यानी सबसे कठिन राह। समीकरण बिल्कुल साफ है। अगर यूएई इस जंग में पाकिस्तान को परास्त कर देती है तो सीधे सुपर 4 का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। यहां कोई दूसरी शर्त नहीं, कोई पेचीदा हिसाब किताब नहीं, बस जीत चाहिए और जीत भी ऐसी जो मैदान को झकझोर दे। इस वक्त मोहम्मद वसीम की टीम के लिए यह मुकाबला केवल अंक जोड़ने का खेल नहीं बल्कि इज्जत, हौसले और पहचान का सवाल है। एक तरफ उनकी शुरुआत का टूटता मनोबल है तो दूसरी तरफ ओमान पर मिली जीत से जगी नई ऊर्जा है। यही विरोधाभास इस टीम को दिलचस्प बनाता है, मानो वे हर हार से कुछ नया सीखते हैं और हर जीत से अपने सफर की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। अब चुनौती यह है कि वे पाकिस्तान जैसी ताकतवर टोली के सामने उस जज्बे को किस हद तक मैदान पर उतार पाते हैं। तो यूएई की यह कहानी अधूरी कविता नहीं बल्कि अधूरा अध्याय है जिसके आखिरी पन्ने पर अभी तक स्याही नहीं बही है। यह वही पन्ना है जहां लिखा जाएगा कि क्या वे टूर्नामेंट के अगले दौर में कदम रखेंगे या फिर अंक तालिका का तीसरा पायदान ही उनकी अंतिम मंजिल बन जाएगा। अब सबकी नजरें टिकी हैं उस एक आखिरी भिड़ंत पर जो यह तय करेगी कि यूएई की टीम अगले अध्याय की धड़कन बनेगी या फिर केवल अधूरी चाहतों की कहानी बनकर रह जाएगी। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की कहानी में अगर कोई टीम है जो सुनने वालों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती है तो वह है पाकिस्तान, जिसकी कमान थामे खड़े हैं कप्तान सलमान अली आगा। उनकी यात्रा इस एशिया कप
2025 में किसी झूले की तरह ऊपर नीचे होती रही, कभी आसमान छूती हुई तो कभी जमीन से टकराती हुई। शुरुआत का आलम देखिए, जब उन्होंने ओमान के खिलाफ अपने अभियान का आगाज किया तो नतीजा ऐसा आया कि पूरा मैदान पाकिस्तान के नाम गूंज उठा। 93 रनों की विशाल जीत ने इस टीम की ताकत का ऐलान कर दिया, जैसे कोई शेर पहली दहाड़ में ही जंगल का मालिक होने का सबूत दे। लेकिन क्रिकेट की मिट्टी इतनी ठंडी भी है कि कभी भी पांव फिसल जाएं। यही हुआ जब पाकिस्तान का सामना भारत से हुआ। वह भिड़ंत ऐसी रही जिसने सबको चौंका दिया। पहले मैच का दमदार जोश पल भर में ढह गया और 7 विकेट की करारी हार ने पाकिस्तान को उस मंच से नीचे गिरा दिया जहां से वह चढ़ाई शुरू कर चुके थे। अब इस सफर की झलक अंक तालिका में साफ झलकती है। 2 मुकाबलों के बाद पाकिस्तान के पास है 1 जीत और 1 हार, यानी कुल 2 अंक। यह संख्या उन्हें ओमान और यूएई जैसे संघर्ष कर रही टीमों से ऊपर खड़ा करती है और इस मजबूती की वजह है उनका नेट रन रेट, जो फिलहाल +1.649 की चमक लिए खड़ा है। यही आंकड़ा उनके आत्मविश्वास को थामे हुए है, क्योंकि यही उन्हें तालिका के दूसरे पायदान पर बनाए रखे हुए है। मगर क्रिकेट केवल अतीत की जीत और हार का हिसाब नहीं होता। असली कसौटी तो वह होती है जो आगे आने वाली हो, और पाकिस्तान की असली कसौटी अब सामने है। यूएई के खिलाफ होने वाला आखिरी लीग मुकाबला। यह लड़ाई केवल एक मैच की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे अभियान का निर्णय है। पाकिस्तान अगर इस मुकाबले को जीत लेता है तो सुपर 4 का रास्ता उनके सामने खुला हुआ है। पक्की सीट उनका इंतजार कर रही होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर हार का झटका लगा तो सारी मेहनत और सारी उम्मीदें पल भर में ढह जाएंगी और उनकी कहानी तालिका के इस पायदान पर ही ठहर कर अधूरी रह जाएगी। यही दुविधा इसे इतना दिलचस्प बना देती है। कप्तान सलमान अली आगा से लेकर हर खिलाड़ी तक पर नजरें गड़ी हैं। क्या वे वही जोश फिर से जगा पाएंगे जिसने ओमान के खिलाफ उन्हें अजेय बना दिया था, या फिर भारत के खिलाफ दिखी कमजोरी दोबारा सामने आ जाएगी? यहां अब हर रन की गिनती है, हर विकेट की कीमत है और हर पल का महत्व दोगुना हो गया है। पाकिस्तान की टीम जानती है कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा। इस बार केवल बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि संयम और हौसले की भी परीक्षा होगी। यही वजह है कि यह मुकाबला सुनने वालों और देखने वालों दोनों के लिए सांस रोक देने वाला बन चुका है। पाकिस्तान की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से या तो सुपर 4 का रास्ता खुलेगा या फिर सफर का दरवाजा यहीं बंद हो जाएगा। यही अनिश्चितता और यही रोमांच इस कहानी को और भी दिलचस्प बना रहा है। वही एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप ए में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वक्त एशिया कप 2025 की गाथा का सबसे चमकीला अध्याय पलटा जाए तो वहां सुनहरे अक्षरों में दर्ज मिलेगा नाम भारत का, जिसकी कमान थामे खड़े हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। यह सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि मैदान पर उतरते ही ऐसा ज्वार ले आती है जो विरोधियों की हिम्मत को बहा ले जाए। उनकी यात्रा की शुरुआत यूएई के खिलाफ उस अंदाज में हुई जिसने यह साफ कर दिया कि यह दल किसी भी तरह की झिझक या संकोच से नहीं आया। 9 विकेट की गूंजती जीत ने पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया और यही संकेत दिया कि भारत की राह किसी साधारण रास्ते से नहीं, बल्कि जीत की चौड़ी सड़क से होकर निकलेगी। लेकिन जो बात इस अभियान को और भी खास बना देती है वह है पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मुकाबला। वहां जो हुआ वह केवल क्रिकेट का खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने दर्शकों को ठहरने और हैरान होकर देखने पर मजबूर कर दिया। 7 विकेट की शानदार जीत ने मानो मैदान पर यह घोषणा कर दी कि भारत का यह सफर सिर्फ अंक बटोरने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी ताकत और आत्मविश्वास का परचम लहराने के लिए है। अंक तालिका पर नजर डालें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। भारत ने अब तक खेले गए दोनों मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं और इस वक्त उनकी झोली में 4 अंक सुरक्षित हैं। ये संख्या उन्हें न केवल ग्रुप ए का सिरमौर बनाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बाकी सभी टीमें उनकी परछाई पकड़ने की कोशिश में लगी हैं। उनके आत्मविश्वास की असली ताकत झलकती है नेट रन रेट से, जो इस समय 4.793 पर खड़ा है। इतना विशाल कि पाकिस्तान, ओमान और यूएई जैसी टीमें कहीं नीचे नजर आती हैं। यही कारण है कि भारत ग्रुप ए से सुपर 4 में प्रवेश पाने वाली पहली टीम बन चुका है और उसकी जगह अब पूरी तरह से पक्की हो गई है। मगर दोस्तों, इस सफर की असली खूबसूरती यह है कि यहां भारत रुकने वाला नहीं। सामने अब भी ओमान के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबला खड़ा है और टीम का आत्मविश्वास देखकर लगता है कि जीत की हैट्रिक बस अगले कदम पर इंतजार कर रही है। अगर यह मुकाम हासिल होता है
तो भारत की ताकत और भी भयावह रूप ले लेगी, क्योंकि विरोधियों के लिए तब उन्हें रोकने की योजना बनाना किसी कठिन पहेली को हल करने जैसा होगा। इस यात्रा ने यह भी साबित किया है कि भारत की जीत केवल बल्लेबाजी या गेंदबाजी पर टिकी नहीं है, बल्कि पूरी टोली ने अपने किरदार को पूरी निष्ठा से निभाया है। हर खिलाड़ी, चाहे वह रन बनाने उतरे या विकेट लेने आए, उसने यह दिखाया कि टीम का मकसद केवल जीतना नहीं, बल्कि अपना दबदबा कायम करना है। दोस्तों, एशिया कप 2025 अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर मैच किसी रहस्य उपन्यास का अगला पन्ना लगता है। पढ़ते रहो और सरप्राइज पर सरप्राइज मिलता जाए। सोमवार का श्रीलंका बनाम हांगकांग का 8वां मुकाबला तो मानो पूरी किताब का प्लॉट ही बदल गया। श्रीलंका ने जीतकर सुपर 4 में जगह पक्की कर ली और हांगकांग की कहानी खत्म, नाव बीच में ही पलट गई। अब बची है ग्रुप बी में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की खींचातानी। दोनों अपने अपने सितारों से दुआएं मांग रहे हैं। उधर ग्रुप ए की चौपाल में हाल और भी मजेदार है। ओमान तो पहले ही बाएं बाएं कर चुका है और अब सारा खेल पाकिस्तान और यूएई की आंख मिचौली पर टिक गया है। दोनों सोच रहे हैं कि किस्मत की चाबी किसकी जेब में जाएगी, मगर इस सब हंगामे के बीच एक टीम है जो आराम से मुस्कुरा रही है, भारत। सूर्य कुमार यादव की फौज ने दोनों मैच जीतकर पहले ही सुपर 4 का टिकट जेब में डाल लिया है और बाकियों को बेचैन कर दिया है। तो प्यारे श्रोताओं, सवाल वही पुराना पर मसाला नया। भारत के साथ कौन 3 टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी और कौन बाहर बैठकर मूंगफली खाएगा? अब आपके दिल का अंदाजा ही बताएगा ताज किसके सिर सजने वाला है।